अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम वज़ू करने का तरीक़ा सीखेंगे और वज़ू के फ़राइज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें नियत करना है और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद मिसवाक इस्तेमाल की जाए। देखिए, मिसवाक करना क्या है, सुन्नत है। ना मिसवाक हो तो आप कुल्ली कर सकते हैं या उँगलियों से दाँत मांज सकते हैं। ठीक है, फिर गट्टों तक हाथों को पानी से मलें, नहीं दोनों हाथ गट्टों तक धोएँगे और उँगलियों का खिलाल करें। फिर बाएँ हाथ में लोटा वगैरह लेकर दाहिने हाथ पर उँगलियों की तरफ से शुरू करके गट्टे तक 3 बार पानी बहाया जाए, है ना? फिर बाएँ हाथ पर उँगलियों की तरफ से शुरू करके गट्टे तक 3 बार पानी बहाएँ, ठीक है? देखिए, सबसे पहले क्या है, उल्टे हाथ में आप लोटा पकड़ लें, फिर सीधे हाथ की उँगलियों से शुरू करके दोनों हाथ को धोएँ। इसी तरीके से उल्टे हाथ को धोएँ, ठीक है? फिर उसके आगे फिर 3 बार कुल्ली करें, इस तरह कि मुँह के तमाम जड़ों और दाँतों की सब खिड़कियों में पानी पहुँच जाए कि वुज़ू में इस तरह कुल्ली करना सुन्नत मुअक्किदा है, ठीक है? ठीक है, सुन्नत मुअक्किदा है और गुस्ल में फ़र्ज़ है। तो क्या है, इस तरीके से आप कुल्ली करें ताकि दाँतों की जड़ें और दाँतों की जो खिड़कियाँ होती हैं, हर जगह क्या है, पानी अच्छी तरीके से पहुँच जाए। ये सुन्नत मुअक्किदा है और गुस्ल में क्या है, ये सुन्नत क्या है, ये फ़र्ज़ है, ठीक है? अगर रोज़ादार ना हो तो हर कुल्ली गरगरा के साथ करें, गरगरा जैसे करते हैं। अगर रोज़ा है आपका तो गरारा नहीं करें, अगर रोज़ा नहीं है तो आप गरारा करें। फिर नाक में अगर रेंट लगी हो तो बाएँ हाथ से साफ़ करें, उल्टे हाथ से साफ़ करें। साँस की मदद से 3 बार नर्म बासु तक पानी चढ़ाएँ, है ना? पानी चढ़ाएँ बासु तक, नर्म हड्डी तक, ताकि कोई बाल धुलने से बाकी ना रहे। फिर चेहरा पर अच्छी तरह पानी मलकर इसको 3 बार इस तरह धोएँ कि एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक और पेशानी के ऊपर कुछ सर के हिस्से से ठोड़ी के नीचे तक हर हिस्से पर पानी बह जाए। अगर दाढ़ी हो तो इस तरह खिलाल करें कि उँगलियों को गर्दन की तरफ से दाखिल करें और सामने निकालें, ठीक है? इस तरीके से आप उँगलियाँ करें, फिर आप सामने से आप निकाल दें। उल्टी तरफ से ना करें, बिल्कुल इस तरीके से कि उँगलियों को गर्दन की तरफ से दाखिल करें और सामने निकाल लें और इसके बाल और खाल पर भी पानी बहाएँ। फिर दोनों हाथों पर पानी मलकर पहले दाहिने हाथ पर भी फिर क्या करेंगे, हम दोनों हाथों पानी मल लेंगे। फिर सर नाखून से शुरू करके निस्फ़ बाजू तक 3 मरतबा पानी बहाएँ, फिर सर का मस्सा करें। सर का मस्सा किस तरीके से करें? इस तरह कि दोनों हाथों की के अंगूठे और कलमे की उँगलियों को इस तरीके से आप इसको मिला देंगे, इस तरीके से इन 3 उँगलियों को इस अंगूठे को छोड़कर। फिर सर का मस्सा ये बता दिया मैंने, उँगलियों को छोड़कर बाकी 3 उँगलियों की सर मिलाकर पेशानी के बाल उगने की जगह पर अगर बाल हों, वरना इसकी खाल पर रखें और सर के ऊपरी हिस्से पर गुद्दी तक इस तरह लिया जाए कि हथेलियाँ सर से जुदा ना रहें, ठीक है? हथेली मिली रहें, ठीक है? इस तरीके से आप सिर्फ़ ये चीज़ लगनी चाहिए। फिर जब लौटाकर आप हाथ लेकर आएँ तो ये हथेली भी आ जाएँ, कि हथेलियाँ सर से जुदा रहें। फिर वहाँ से हथेलियों से सर के दोनों करवटों का मसा करते हुए पेशानी तक वापस लाएँ। इसके बाद कलमे की उँगली के पेट से कान के अंदरूनी हिस्से का मसा करें। अंगूठे की पीठ से, यानी इससे जो है कान की बैरूनी यानी बाहर के हिस्से सतह का मसा करें और उन्हीं उँगलियों की पुष्ट से यानी पीठ से क्या है, सिर्फ़ गर्दन का मसा करें। ये पीठ होती है और ये पेट होता है। और उन्हीं उँगलियों की पुष्ट से सिर्फ़ गर्दन का मसा करें, गले का मसा करना हराम है। दोनों पाँव मलें और बाएँ हाथ की छुंगलियाँ, यानी जो बाएँ हाथ की क्या है, छुंगलियाँ से इस तरह खिलाल करें कि दाहिने पाँव की छुंगलियाँ यानी सीधे तरफ की, मतलब क्या करना है हमें, सीधे पाँव से खिलाल करते चलना है, फिर बाएँ तक। इस तरह खिला के दाहिने पाँव की छुंगलियों से शुरू करें, अंगूठे पर ख़त्म करें और बाएँ पाँव में अंगूठे से शुरू करें, फिर छुंगलियों पर ख़त्म करें, ठीक है? फिर इसमें क्या है, और दोनों पाँव पर उँगलियों की तरफ से निस्फ़ पिंडली तक हर बाल हर हिस्से खाल पर 3-3 बार पानी बहाएँ, ठीक है? चलिए, अब ये तो मैंने वुज़ू का तरीका बता दिया आपको, ठीक है? वुज़ू के तरीके में क्या था, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ।
सबसे पहले हमें नियत करना है। नियत के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दोनों हाथ गट्टों समेत धोना है। उसके बाद क्या है, मिसवाक करना है, 3 बार कुल्ली करना है अच्छी तरीके से। गरारा, अगर रोज़ा नहीं है तो गरारा नहीं करेंगे, अगर रोज़ा नहीं है तो क्या करेंगे, गरारा करेंगे। तो उसके बाद क्या है, दोनों 3 बार क्या करना है, चेहरा धोना है, बाल जमने की जगह थोड़ी के नीचे से एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। फिर दोनों हाथ कैंची समेत धोएँगे। चौथा है सर का मस्सा करेंगे, इस तरीके से मस्सा करेंगे। ये दोनों ये शहादत की उँगली और ये अंगूठे को छोड़कर ये 3 उँगली इस तरीके से लगाएँगे। जब पीछे लेकर जाएँगे तो ये हथेली लगनी नहीं चाहिए सर से, सिर्फ़ ये उँगलियों का पेट लगना चाहिए। फिर जब वापस लेकर आएँगे हम तो ये दोनों लगेंगे। इसके बाद क्या है, उँगलियों से कान के अंदरूनी हिस्से को हम फिराएँगे। फिर अंगूठे से उसकी पीठ पर, कानों की पीठ को हम का मसा करेंगे। फिर जब फिर एंड में क्या करेंगे हम, इसकी पीठ से क्या है, गर्दन का मसा करेंगे। गले का मसा करना हराम है। फिर दोनों का क्या क्या है, दोनों पैरों को हम धोएँगे। इसके बाद क्या, वुज़ू कुछ फ़राइज़ हैं। वुज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं, आप देख सकते हैं। मुँह धोना, पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक ये आप धो लें, ठीक है। अगर फ़र्ज़ आपने अदा कर दिए तो आपका वुज़ू हो जाएगा, ठीक है। बेहतर है कि आप सुन्नत के तरीके से आप वुज़ू करें। दोनों हाथों को कहने समेत धोना, ठीक है। उसके बाद क्या है, चौथा है सर का मस्सा करना, क्या फ़र्ज़ है। पूरे सर का मस्सा करना क्या है, सुन्नत है। दोनों पाँव टखनों समेत धोना, जो टखने होते हैं वहाँ तक दोनों पाँव टखने समेत धोना क्या है, फ़र्ज़ है। तो आज की वीडियो में हमने क्या बताया, वुज़ू करने का सही तरीका और वुज़ू के फ़राइज़, आप इसको याद कर लें, ठीक है। अगली वीडियो में हम क्या है, वुज़ू की कुछ सुन्नतें, वुज़ू के मुस्तहबात, यानी वो चीज़ें जिसको करने से वो सवाब बढ़ जाता है, ना करने से गुनाह नहीं मिलता। सलाम।